यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी दृश्य शक्ति, हे मेरी रेखी माँ, मुझे गाइड करें। क्योंकि अर्थ जो माँ है, धरती माँ है, बहुत दर्द में है। इसकी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए हम सोल्स को क्या करना चाहिए? वैसे तो सभी सोल को करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति सबके लिए एक है, माँ है, सबकी माँ है। हमें प्रकृति से ही सब कुछ मिलता है, खाना पीना पहनना घर बार सभी प्रकृति देती है, लेकिन मानता कोई नहीं। इंसान मैं में फंसा हुआ है कि मैंने पैसा कमा ली, मैंने ये कर ली, लेकिन वो चीज़ें आई कहाँ से? जो प्रकृति देवी माँ है वो देती है ना, उसका शुक्रिया कोई नहीं करता। इसीलिए जब आपके पास कोई भी चीज़ आती है सोने के टाइम और सुबह जागने के टाइम, अरदास में छोटे से 2 लफ्ज़ डाल दिया करो, प्रकृति की शुक्रिया अदा किया करो। धरती माता का एक शुक्र है, धरती माता आपने इतना कुछ दिया है, मैं इसके लायक नहीं था। क्योंकि हमें सभी को हद से ज़्यादा मिलता है, हम उसका एहसास नहीं होता है, हम ग्रेटिट्यूड अदा नहीं करते परमपिता परमात्मा को। तो इसीलिए ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड अदा करने लग जाते हैं तो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर बस जाते हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, अकेले हमारी नहीं होती। मैं बार बार यही कहती हूँ कि कोई सोल जब इस जर्नी में, किसी भी जर्नी में बैठती है, तो उसके पहले वो शुद्ध होती है, फिर उसके घर वाले, फिर उसके गांव वाले, फिर उसके शहर वाले, फिर देश वाले, फिर पूरी अर्थ पर वाइब्रेशन जाती है। ये बहुत बड़ा एक मिशन है परमपिता परमात्मा का, शांति प्रदान करने का। तो अब मैं देखती हूँ कि अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, जैसे तिब्बत में काफ़ी मतलब भूकंप आए हैं, 7 पॉइंट कुछ तक था भूकंप। मुझे एक मेरी बेटी है उसने बताया था, उसको पहले ही दिखाई दे गया था। क्योंकि जो सोल्स हाई लेवल पर चली जाती है ना, जो चीज़ें होनी होती है फ्यूचर में, वो पहले ही दिखाई दे जाती है। क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, उनको जागृत करने की देर है। तो हम सब कुछ जान सकते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हुआ था। प्रेजेंट में रहना सीख लेते हैं। जब प्रेजेंट में रहना सीखते हैं तभी ये चीज़ें मिलती है। परमपिता परमात्मा, जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख हो सुख हो, तो बहुत खुश होती है प्रकृति परमात्मा। अब मैं देखती हूँ कि अर्थ के, धरती माता के दुखों को दूर करने के लिए हमें क्या योगदान करना चाहिए। वैसे तो मैं वैसे भी गाइड कर सकती थी, लेकिन कार्डों के द्वारा देखती हूँ। 6 नंबर है। 6 नंबर क्या होता है? वीनस का होता है, शुक्र का होता है। यहाँ पर एक लेडी है, एक बड़ी उम्र की लेडी छोटी उम्र की लेडी से कुछ शिक्षा ले रही है, कुछ पूछ रही है। पूछ किस बात के लिए? प्यार के लिए। प्यार क्या होता है? लोग प्यार को बस एक मियाँ बीवी का प्यार ही समझे, आदमी औरत का प्यार समझते हैं। जहाँ पर थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहती हूँ कि प्यार सभी के लिए होता है। सबसे पहले तो सेल्फ लव में जाओ, अपने आप को प्यार करो, तो परमात्मा बहुत खुश होता है। आपकी वाइब्रेशन वैसे ही हाई हो जाएगी जब आप अपने शरीर का, इस आत्मा का, मन का ध्यान को, तीनों को साथ में लेकर चलो। मन को भटकने नहीं देना, मन को अपना दोस्त बनाओ, नहीं तो वो तो आपको डिप्रेशन में डाल देगा। तो उसके बाद आपको ज्ञान कहीं से भी मिले। ये कार्ड एक शिक्षा का कार्ड है, 6 नंबर है, वीनस का है। आपको आपकी जर्नी के बारे में, परमपिता परमात्मा को मिलने के बारे में, अर्थ की वाइब्रेशन हाई करने के बारे में, क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही था, मैं इसको साथ में लेकर चलूँगी। कहीं से भी ज्ञान मिलता है तो बटोर लो, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। इस कार्ड में यही आपको गाइडेंस दी गई है। आगे है 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर, क्योंकि अगर मेरा क्वेश्चन DMDF के ऊपर होता तो मैं अलग से रीडिंग करती, लेकिन जहाँ पर प्यार है, प्यार का कप एक दूसरे को दे रहे हैं। पहले तो DMDF को जितनी देर वो साथ नहीं होते, उनकी वाइब्रेशन हाई नहीं होती। एक दूसरे के साथ उनको प्यार से डील करना चाहिए। 2 नंबर है, 2 नंबर सोच विचार का है। दोनों को पता चल चुका है, नीचे येलो कलर है कि हमारी एक जर्नी है, हमारे ऊपर परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग तो आपने ले ली, लेकिन उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो प्यार, क्योंकि एक मैं थोड़ा खुद महसूस करती हूँ कि DM का प्यार हमें इसलिए दिया जाता है। अगर कोई DM भी देख रहे हैं तो इस चीज़ को समझें डीपली, क्योंकि उस इंसान के लिए हमारे अंदर प्यार का समुंदर भर दिया जाता है। जब उसका प्यार हमारे अंदर बसता है तो हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाता है,
हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है तो हम अकेले अपने आप को प्यार नहीं करते, हम अपने आसपास के सभी लोगों को प्यार करना शुरू कर देते हैं, पूरी प्रकृति को प्यार करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस इंसान का प्यार हमें दिया जाता है। एक टाइप के हमें शिक्षा देने के लिए ये प्यार मिलता है कि आप जितना प्यार इस डीएम के साथ करते हो उतना प्रकृति के साथ भी करो। तो जब आप प्रकृति को प्यार करने लग जाओगे, प्रकृति का ख्याल छोटे छोटे लेवल पर रखना अपने घर से ही शुरू करो। अपने आसपास जो आत्माएं हैं उनको प्यार से बोलना शुरू कर दो, पक्षी हैं उनको पानी डालना शुरू कर दो, दाना डालना शुरू कर दो, पेड़ प्लांट कोई सूखा है उसको पानी डालना शुरू कर दो, तो उनकी आत्मा भी आपको आशीष देगी। तो प्रकृति बहुत खुश होती है इन बातों से। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जे कार्ड का यहाँ पर ये मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग समझाया गया है। और देखती हूँ किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल क्या है? कंप्लीशन का कार्ड है। आप उतनी देर तक कंप्लीट नहीं हो सकोगे जितनी देर तक आप अपनी धरती माता को कुछ सर्व नहीं करोगे। सर्व क्या करना है? सबसे पहले प्यार सर्व करना है, केयर करनी है, नर्चिंग करनी है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की केयर करता है ना, धरती माता हमारी ऐसे ही करती है। लेकिन इस वक्त धरती माता बहुत दर्द में है। आप सोच नहीं सकते कि भूकंप क्यों आ रहे हैं, ज्वालामुखी क्यों फट रहे हैं, और जल इतना शक्तिशाली होकर सभी लोगों को क्यों ऐसे कर रहा है। उसका मतलब है कि धरती माता की एक हद होती है बर्दाश्त करने की। जब इंसान धरती माता के साथ गलत करता है तो माँ भी गुस्से में आ जाती है। माँ को हक है गुस्से में आने के लिए, क्योंकि जितनी शक्तियाँ हम में हैं उतनी धरती माता में है। धरती माता क्या है? हम उनका रूप है, वो हमारा रूप है। जैसे काली माँ को राक्षसों को ख़त्म करने के लिए काली माँ का रूप धर करना पड़ता है, दुर्गा बनना पड़ता है, वैसे ही धरती माता को भी गुस्से में आना पड़ता है। जब इंसान का हद पार कर जाता है, उसको हद से ज़्यादा तंग करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जंगलों को काटते हैं, पहाड़ों को काटते हैं, तो उसका रिजल्ट यही होता है। जब पहाड़ों को काटा जाता है तो धरती माता की एक लेयर की सेटिंग होती है, वो हिल जाती है। वो हिलने के कारण ही इतना सब कुछ होता है। आपने पिछले साल देखा होगा लोगों के साथ क्या हुआ है। तो इसीलिए किंग ऑफ पेंटिकल, जहाँ किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आप कंप्लीशन तब फील करोगे जब ये धरती माता शांत रहेगी, जिस ऊपर रहते हो, जो आपको पल पल आपकी केयर करती है। तो आपका भी फर्ज बनता है आप उस धरती माता की केयर करो, नर्चिंग करो, उसको प्यार से डील करो, तो बदले में आपको वही चीज़ें मिलेंगी। देखो यूनिवर्स ने कितना प्यार से समझाया है, लेकिन जो लोग अवेकन है वो समझेंगे, दूसरे नहीं समझेंगे। आगे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर, क्योंकि हमें प्रकृति क्या सिखाती है? हमें प्यार करना सिखाती है। जब हम खुद से प्यार करेंगे, अपने आसपास सोल्स को, प्रकृति को प्यार करेंगे, तो बदले में प्रकृति हमें प्यार देगी। नई शुरुआत होगी हमारी ज़िंदगी में। नई शुरुआत हमारी लव लाइफ की भी हो सकती है, स्पिरिचुअल लाइफ की भी, और 3D लाइफ की भी। तो बदले में प्रकृति ने हमें ये चीज़ें देनी है। प्रकृति भी हमें प्यार देती है, हम उसको समझ नहीं पाते। इसीलिए प्रकृति की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए हमें प्रकृति के साथ जुड़ना होगा, उसकी वाइब्रेशन को समझना होगा, उसे प्यार करना होगा। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। अपने घर से ही शुरू करो इन बातों को। आगे क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक सेनापति है। सेनापति की क्या ड्यूटी होती है? अपनी प्रजा की रक्षा करनी। वो चल पड़ा है। हमें भी परमपिता परमात्मा ने एक वॉरियर, एक योद्धे की तरह, सेनापति की तरह चुना है। जो सभी सोल इस वीडियो को देखेगी, उनकी ड्यूटी हो जाती है कि आप अपनी पूरे आसपास प्रकृति को, जहाँ पर प्रजा है ना, क्योंकि मेरा क्वेश्चन प्रकृति का था, प्रकृति में ही प्रजा रहती है। हमने अपने आसपास की सभी सोल को बहुत प्यार से डील करना है, प्यार से रखना है, उनको नर्चिंग करनी है, केयरिंग करनी है। जब भी आपको मौका मिले, परमात्मा मौका देता है, देखता है कि ये इंसान क्या करता है। एक एक पल हमारी परीक्षा होती है, हमें बहुत ध्यान से चलना है। अगर आप चलना सीख गए तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। इसीलिए धरती की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए जिस सभी कार्डों ने शिक्षा दी है आपको, आपने इस पर चलना है, एक वॉरियर बनना है, योद्धा बनना है। परमपिता परमात्मा को मिलने के लिए हमें इन चीज़ों से विचरना पड़ेगा, प्रकृति से प्यार करना पड़ेगा। तो मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि इतनी प्यारी सी ऊर्जा दी है। थैंक यू रेखी माँ, थैंक यू।